गंगा नदी तंत्र। देखिए, ये गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम विद मैप के द्वारा आपको समझाएंगे। तो समझिए आप, सिंपल भाषा में नोट्स बना हुआ है, ध्यान रखिए। सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गौमुख हिमानी से निकली भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में आकर मिलती हैं तो इनका संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। मैप देखिए, ये गंगोत्री हिमानी है, ये सतोपत हिमानी है। सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गंगोत्री से निकली भागीरथी। जब इनका संयुक्त रूप जो है देव प्रयाग, ये कौन सा है, देव प्रयाग में मिलती है तो इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, गंगा नदी कहलाता है। अब सतोपत हिमानी से जो अलकनंदा नदी निकलती हैं तो अलकनंदा नदी में इससे पहले कई एक नदियाँ मिल जाती हैं। जैसे इसमें धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं। अलकनंदा नदी में धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, याद रखने की ट्रिक्स देख लो, नंदाकिनी नदी और नंद प्रयाग। पिंडार नदी तो कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्र प्रयाग में आकर मिल जाती हैं। भागीरथी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है भीलगंगा। इसके संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध स्थित है, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर है, 260 मीटर है, ये दे रखी है। ये भीलगंगा नदी है, ये भीलगंगा, और यहीं पर बना हुआ है आपका कौन सा, टेहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये धौली गंगा को जो मिलता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पड़े हुए हैं, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। 5वें नंबर पर देव प्रयाग। इसके बाद आप देखिए, जो आप बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा के तट पर, और केदारनाथ जो मंदिर है वो नंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड से निकली गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का से ये नदी जो है वो 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो है वो भागीरथी जिसकी मुख्य धारा कहलाती है, तथा दूसरी धारा हुगली नदी कहलाती है। मुख्य धारा भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जो गंगा नदी पहुँचती है इसी को पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे बहते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसमें मिल जाती है। ये मैप डायग्राम देखिए, ये इधर से गंगा नदी पहुँची बांग्लादेश में पद्मा नाम से, और इधर से आ रही थी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आपस में मिल गई। संयुक्त रूप इनका क्या कहलाएगा, मेघना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेघना कहलाएगा। आगे देखो, इसका संयुक्त रूप मेघना या मेघना कहलाता है। आगे चलकर ये बराक नदी में मिल जाती है और इसका नया नाम मेघना कहलाता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप समझिए, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से उत्तराखंड से निकलती हैं ये दो धाराएं, संयुक्त रूप गंगा कहलाएगा। आगे चलेंगी तो इसमें सबसे पहली जो नदी है वो मिलती है रामगंगा। इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, पहले आप इसको मैप में देख लीजिएगा। रामगंगा एक नदी मिलेगी। फिर आपकी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी मिलेगी। और यमुना नदी का एक अलग अफवाह तंत्र होगा, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और इसके बाद इस पर कौन सी, गोमती नदी मिलेगी, घाघरा नदी मिलेगी, सोन नदी मिलेगी, गंडक नदी मिलेगी, कोसी मिलेगी, और सबसे लास्ट में नदी जो इसका नाम है महानदा, महानदा भी मिलेगी। अब आप इसको, इनकी सहायक नदियों को एक एक बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए विस्तार से चर्चा को आप देखिए। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, रामगंगा, यमुना नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी नदी, गोमती, घाघरा, सरयू, सोन, गंडक, कोसी, महानदा आदि नदियाँ भी इसमें सहायक नदियाँ हैं, परंतु ये जो है वो मेन नदियाँ हैं। सबसे पहले रामगंगा की बात करते हैं तो रामगंगा उत्तराखंड की गढ़वाल जिले से निकलती हैं और यह 596 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगा नदी में कहाँ मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मिलती हैं। इस पर एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट रहित मिट्टी और पत्थर से निर्मित बांध जो है कालागढ़ बांध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यानी बिजनौर में स्थित है। इसको याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा बगैर सीमेंट का बांध कौन सा है, तो कालागढ़ बांध है। कहाँ, किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है।
इसके बाद नंबर 2 आता है कालिंदी नदी। कालिंदी यानी यमुना नदी। अब यमुना नदी का तो खुद एक अफवाह तंत्र है, वो खुद ही एक अफवाह तंत्र है। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर सेड़ी से यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं और इसके तट पर शहर कौन कौन से बसे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा ये शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है, दिल्ली है, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज। प्रयागराज तो खैर इनका सबका संगम हो जाता है, लेकिन ये जो उन शहर हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये यमुना नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। अब आप यमुना नदी का अफवाह तंत्र देखिए। यहाँ से निकलेगी यमुनोत्री हिमानी से निकली यमुना नदी, इसमें हिंडन नदी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये इनकी जो है मुख्य सहायक नदियाँ हैं। और मुख्य यानी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। चंबल नदी है, इसके बाद एक बेतवा नदी है और केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हिंडन नदी, ऋषिगंगा और चंबल बता दिया है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रहेगी, तो चंबल नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। अब आगे देखिए चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, ये बढ़िया सा है, इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जानापाव पर्वत यानी मालाबार पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा यानी मुख्य जो सहायक नदी है वो क्षिप्रा नदी है। और आप क्षिप्रा नदी के बारे में जानते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन शहर ये स्थित है और उज्जैन में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसका नाम है कुंभ का मेला लगता है। पूरे भारत में 4 जगह मेला लगता है, तो उसमें एक जगह कौन सा है, उज्जैन भी है। अगला है चंबल नदी मध्य प्रदेश में, इसमें अब कुछ जलाशय हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना है। गांधी सागर जलाशय तथा जो है ये मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में एक है राणा प्रताप सागर जलाशय, ये कहाँ है, राजस्थान में है। और इसी पर एक यानी चंबल नदी पर एक सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात अवस्थित है। अब ये नदी जो मेन थी यानी मुख्य थी, और जो आगे की जो नदी आएगी वो इतनी मुख्य नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, ये देखिए, ये देखिए बेतवा नदी। अभी हम यमुना का तंत्र जो बीच में आ गया तो इसी को डिस्कशन कर लें। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकल कर आएगी, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। बाकी गंगा नदी के अंतर्गत ही यमुना नदी आ गई है, तो इसको यहीं पर डिस्कशन किए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें आपको माता टीला बांध, ये भी ध्यान रखना है, ये भी इसी, और परीक्षा बांध जो है वो इसी में पड़ता है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश ललितपुर और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आएगी अगली नदी गोमती नदी, उत्तर प्रदेश के, ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो किसी पर्वत से न निकलकर केवल मैदानी भाग से निकलती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, तो गोमती नदी है। ये पीलीभीत जिले के माधवटाना ग्राम से समीप में फुलहर यानी गौमुख ताल से निकलती है और गाजीपुर जिले के सैदपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 960 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे प्रमुख शहर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा लखनऊ इसके ऊपर बैठा हुआ, हालांकि सुल्तानपुर और जौनपुर भी इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो है वो नदी आती है, इस गंगा नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू नदी, और सरयू का ही नाम क्या है, घाघरा नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है कर्णाली, ये भी आपने एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी, तो कर्णाली। और वही जो है शारदा नदी आपस में जब आएंगी तो यूपी में जब मिलती हैं तो इनका संयुक्त रूप जो है वो घाघरा कहलाता है। क्या कहलाता है, घाघरा कहलाता है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या और टंडहर। तो आपको ध्यान रखना है जो नेपाल से जो नदी आ रही है, देखो ये इसमें दिखाया, ये नेपाल से नदी आ रही थी ये, और इधर से आ रही थी कौन सी नदी, जो यहाँ पर बॉर्डर से सीमा बनाती हुई नदी आएगी जिसका नाम क्या है, काली नदी यानी शारदा नदी। आकर के उत्तर प्रदेश में जब मिलेगी तो इसका संयुक्त रूप क्या कहलाएगा, घाघरा कहलाएगा, और आकर जाकर ये किस में मिल जाएगी, गंगा नदी में मिल जाएगी। आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार करना है, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कर्णाली नदी। इसके किनारे पर बसा हुआ सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा रहेगा, अयोध्या पूछा जाता है।
गंडक नदी, अब इसके आगे गंडक नदी आती है, नेपाल से निकलकर यह बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। चंपारण इसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चंपारण शहर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ गांधी जी थे, उन्होंने जो है अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण में और 1917 में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि चंपारण किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन इसके बाद देखिए आएगा, अगली नदी जो है कोसी नदी। कोसी नदी आप जानते हैं ये नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में तवाई आने लगती है। इसके कारण ये मार्ग परिवर्तन करती है तो लोगों का खेत वेत सब ढल जाता है, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन ये देख लियो और इसके बाद ये लिखा हुआ है महानदा। महानदा गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। ये आप देखिए, महानदी उत्तर प्रदेश बिहार की एक प्रमुख नदी है। महानदी उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से कासियागंज जिले से 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में चिमले के पास से होता है। महानदी बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि ये सबसे अंतिम नदी, सहायक नदी इसकी कौन सी बनेगी, तो गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है वो बनेगी कौन, महानदा बनेगी। और कहाँ जाकर मिलती है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी जो है भारत में होते हुए बहती है परंतु वो भारत में गंगा नदी में नहीं मिलती है। तो महानदा नदी है जो वो गंगा नदी में भारत में नहीं मिलती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। इसी की एक नदी और छूट गई थी जिसका नाम था सोन नदी। सोन नदी छोटा नागपुर झारखंड के छोटा नागपुर अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ये बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी पर मिल जाती है। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक जिले सोनभद्र से बहती है। जो सोन नदी है वो उत्तर प्रदेश के एक जिले से होकर बहती है जिसका नाम क्या है, सोनभद्र। गंगा तथा सोन नदी के संगम पर उदयन ने कौन सा शहर बसाया था, तो पटना शहर। ये एक आपको एक पॉइंट हिस्ट्री का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि पटना शहर का निर्माण किसने किया था, तो उदयन ने किया था। किस नदी के संगम पर है, तो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर पटना का निर्माण किया गया था। ये आपने कुछ क्वेश्चन ये फैक्ट्स ध्यान रखने, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। गंगा नदी को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। आप जानते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी कब दिया गया था, तो नवंबर 2008 में हुआ था। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। गंगा नदी का प्रवाह हम बता चुके हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कानपुर, पटना इत्यादि हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में तो बहुत कम ही है, जिसका 310 किलोमीटर, लेकिन उत्तर प्रदेश में के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करती है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंटर करती है, यानी प्रवेश किस जिले से करती है, तो बिजनौर से। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है और 1140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बलिया से जो है वो बिहार में प्रवेश कर जाती है। ये भी आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये कितने जिलों से होकर गई थी, तो 28 जिलों से होकर बहते हुए बलिया जिले से जो है वो बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों ये गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।